बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़सिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम तिल्कद्दारुल आखिरतु नजअलुहा लिल्लज़ीना ला युरीदूना उलुव्वन फिल अर्ज़ि वला फ़सादा वल आक़िबतु लिलमुत्तक़ीन। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला उनब्बिउकुम बिदरजतिन अफ़ज़ला मिनस्सलाति वस्सियामि वस्सदक़ति। क़ालू बला या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क़ाल सलाहु ज़ातिल बैन व फ़सादु ज़ातिल बैन हियल हालिक़ा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सामीन हज़रात व हाज़रीन मजलिस, तमाम किस्म की हम्दो सना, हर किस्म की बड़ाई और किब्रियाई अल्लाह अहकमुल हाकिमीन की ज़ात के लिए ख़ास है। मुख्तसर तमहीद के बाद बेशुमार लातादाद दुरूद सलाम उस हस्ती अक़दस मुक़द्दस मुतहिर पर जिसका नाम इसमें गरामी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सामीन हज़रात, यूँ समझ लीजिए कि शेर पंजाब हमारी जमात के नामवर ख़तीब वली कामिल मौलाना मंजूर साहब हाफिज़हुल्लाह आपके सामने तशरीफ़ फरमाए। इनकी मौजूदगी में मैं एक तालिब इल्म होने की हैसियत से इनके सामने जो सबक मैं सुना रहा हूँ, मैं समझता हूँ कि अल्लाह अहकमुल हाकिमीन ने ये मुझे शर्फ बख्शा है। और इसी तरह कसीर तादाद में उलमा भी तशरीफ़ फरमाए। मैं तो एक तालिब इल्म होने की हैसियत से आपके सामने चंद गुज़ारिशात आपके सामने रखने का इरादा रखता हूँ। मैं कोई खतीब या मुकर्रर नहीं हूँ। मेरे बाद मौलाना हबीबुर रहमान साहब हाफिज़हुल्लाह उनका खिताब होने वाला है। शेर पंजाब तो आपके सामने बैठे हैं, किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। हाँ जी, तो बिल्कुल। तो माशाल्लाह शफ़क़त है शेर पंजाब की कि उन्होंने मुझे चंद मिनट दिए। मेरे दिल में ख्याल था कि मैं इश्तिहार के मुताबिक अज़मत कुरान के हवाला से चंद बातें आपके सामने रखूं, लेकिन मौलाना इरशाद साहब ने मुझे हुक्म किया कि आपने इस्लाही मुआशरा के हवाला से चंद बातें जो है आपने बयान करनी। भी आप मेरी तरफ तवज्जो रखें। शेर पंजाब बैठे हैं, मैं समझता हूँ कि जब इतना बड़ा खतीब बैठा हो फिर लोग तो फिर साफ साफ के शेर पंजाब के साथ ही मुखातिब है, तो आप मेरे साथ मुखातिब रहें इंशाल्लाह। तो फिर मैं चंद बातें आपके सामने रखूँगा। अगर आप इधर उधर देखते रहे तो फिर यकीनन
मैं आपके सामने सही तरीके से बातें नहीं रख सकता। इस्लाही मुआशरा माना मफहूम इसका ये है कि हम अपने जिस जगह पे रहते हैं, मुआशरा माना होता है मिलजुल कर रहना, अच्छे अंदाज के साथ, अच्छे किरदार के साथ, अच्छी ज़हनियत के साथ अपने मुआशरे में रहना। किसी में कोई कमी कुताही है उसकी इस्लाह फरमा दे। जब किसी की इस्लाह फरमाई जाए तो वो इस्लाह को कबूल कर ले। जो मैंने आपके सामने कुरान मजीद फुरकान हमीद सूरतुल कसस की आयत रखी है, अल्लाह ताला फरमाते ये जन्नत है हमने किन लोगों के लिए बनाई है, ला युरीदूना उलूवन फिल अर्ज़ि वला फसादा, जो जमीन में तकब्बुर नहीं करते, अपने आप को ऊंचा नहीं समझते, लोगों को हकीर नहीं समझते और जमीन में किसी किस्म के फसाद का इरादा नहीं रखते। वल आक़िबतु लिल मुत्तकीन, उनका मुत्तकीन का अच्छा अंजाम है। अगर आप चाहते हैं कि जब आपको मौत आए तो आपका अच्छा अंजाम खूबसूरत तरीके से मौत आए, दुनिया से जाएं तो जबान में कलमा हो, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मद, ला इलाहा इल्लल्लाह की सदा हो। अगर चाहते हो तुम्हारा अंजाम अच्छा हो, आखिरी मर्तबा जब दुनिया छोड़ रहे हो, कितने लोग ऐसे जो दुनिया से गए, कोई कलमा पढ़ता गया, कोई अजान कहता गया, कोई कुरान मजीद पढ़ता गया, कोई नमाज में सजदे की सूरत में चला गया, कोई जनाबे वाला नमाज में खड़ा है, एक रकत पड़ी है, वो दूसरी रकत में तो तशहहुद में फौत हो गया। यानी कितनी ऐसी मिसालें हैं तरीके इस्लाम पढ़े तो आप बड़े बड़े हैं, इतनी अच्छे अच्छे लोग दुनिया से गए, वो भी तो इंसान थे। जो हदीस मैंने पढ़ी है आप थोड़ा सा गौर करो। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं सहाबा को, ऐ मेरे सहाबा मैं तुम्हें ऐसे अमाल और जो अफजल दराजात के अमाल हैं, नमाज से, रोजे से, सदके से, आपके सामने वो बयान ना करूं? जरा थोड़ी सी तवज्जो कीजिए। नमाज से अफजल, रोजे से अफजल, सदके से अफजल? जी या रसूलुल्लाह सल्लम आप जरूर बतलाइए। सहाबा का शौक देखिए, हमारा शौक क्या है? आज देख ले ये नौजवान है, इस्लामी मुआशरा की बात होती, इस्लामी मुआशरा बयान कीजिए, और मैं तो हैरान इस बात पे हूं, चलो जो मस्जिद में आते नहीं है उनकी इस्लाह तो बात की बात है, जो मस्जिद में आते हैं, नमाजी है, 5 वक्त के मौलवी हज़रात, उलमा, मुकर्रिरीन, खुतबा बयान कर करके थक गए हैं, उनकी इस्लाह नहीं। मस्जिद में अगली सफों में बैठने वाले घर चले जाओ, फहाशी है। मस्जिद में अजान कहने वाला मुअज्जिन मस्जिद में लड़ रहा है, घर टीवी चल रहा है। मस्जिद में बड़ी बातें करता है, मुंडा जो है बोता रखा हुआ यहूद और नसारा के रवश तरीके पे चल रहा है, वैसे इस्लामी मुआशरा है। मौलवी साहब क्या करें? कितने अफसोस की बात है। नमाजें पढ़ते हो, मस्जिद में आते हो, कुरान की तिलावत करते हो, अजानें कहते हो, मस्जिद को फड़ देते हो, चंदा देते हो, और देख रहे एक टके राई के दाने के बराबर तुम्हारे अमाल में। ये मुसलमान है। मुसलमान वो थे जब मस्जिद में आते थे, खुदा की कसम उनका आना है। फिर मैं बात कह दूं, मैं ये कई मर्तबा ये आम दरसों में कह देता हूं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमहुल्लाह ताला के बारे में, जब मस्जिद में आते ना तो वुजू करते तो रंग उनका जर्द हो जाता। सवाल करते इमाम साहब, जब आप वुजू करते हैं रंग जर्द हो जाता है, इसकी वजह क्या है? कहने लगे पता नहीं है, थोड़ी देर के बाद किस मालिक के सामने खड़ा होने वाला हूं, किसको सजदा करने वाला हूं। ये तुम्हारी कैफियत है?
मसलों को आते हंस रहे हैं, मजाक हो रहे हैं, मस्जिद में लड़ाई झगड़े फसाद, जनाब कई मसले असील होगी, ताले लागे, कत्लो गारिब आते हैं मस्जिद में नमाज के लिए नहीं, ज्यादा मौलवी के ऐब निकालने के लिए आते हैं। ये इस्लाम है। आज देख लिए एक जगह पे मैंने देखा कि मस्जिद में सिर्फ टाइम तब्दील करने पे लड़ाई हो रही, टाइम तब्दील करने पे जी 5 मिनट कम कर दिए, मेरे कहने पे नहीं कि उस पे कहने पे कर दिए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हुजूर फरमाते सहाबा को, और मेरी बात सुनो, नमाज से, रोजे से, सदके से अफसल अमल जो दराजात में ज्यादा ना बतलाऊं, जी बतलाइए। फरमाया सलाहु ज़ातिल बैन, आपस के दरमियान में अपने मामला दुरुस्त रखो। अकेली नमाजें काम नहीं है, नमाज पढ़ ली, हज कर लिया, ज़कात दे दी, सदका दे लिया, अपना मामला वही का वही ठहरा। और फरमाया और फिर फसाद ना करो, जो फसाद है हियल हालिका, ये दीन को मोड़ कर रख देने वाली बात है। यूं समझ लीजिए, तिरमिज़ी में हदीस है, फरमाया हसद वल बग़ज़ा हियल हालिका, हसद बुग़्ज़ ये दीन को मोड़ रख कर चीज है। क्या माना इसका? ये उसरा है, उसरा जैसे उसरा बाल साफ कर देता है, ऐसे ये हसद और बुग़्ज़ और फसाद इंसान के अमाल साफ कर देता है। गई नमाजें उसकी, गई तहज्जुदें, गई ज़कातें, गई सदका खैरात, गए हज उम्रे, अगर उसका मामला दुरुस्त नहीं है। हमारे यहां तो यही है ना, नमाजी भी है, तहज्जुद गुजार भी है, हसद से भरा पड़ा है, नमाजी भी है, तहज्जुद गुजार बुग़्ज़ से भरा पड़ा है। नमाजी है, अपने आप को मैं मुसलमान हूं, किरदार वादा खिलाफी है, बुग़्ज़ है, हसद है, कीना है। और हमारे मुआशरे में सबसे ये तबाही हो रही है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आप सुनिए, बड़ी मशहूर हदीस है। आपने फरमाया अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई है। ये समझ तो सभी है ना, मुसलमान मुसलमान का भाई है। कभी गौर किए इस हदीस पे? ये मुआशरे की कैसे आकाशी करती है। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए ऐसे है जैसे घर में 2 भाई होते ना, एक भाई को तकलीफ होती है, दूसरा भाई तड़प रहा होता है। ऐसे हमें होना चाहिए। मुआशरे में एक मुसलमान को तकलीफ है, दूसरा मुसलमान उसके सर पे खड़ा, उसकी मदद के लिए जब वो बुलाए, फरियाद करे, उसकी फरियाद सुनने के लिए, जवाब देने के लिए, कोई जरूरत है उसको पूरा करने के लिए मुसलमान उसके दरवाजे पे खड़ा हो। यह मुस्लिम मुआशरा है, ये कोई मुस्लिम मुआशरा है। और यारों कभी कभी देखते हैं, मैं पढ़ रहा था मुकद्दमा इब्ने खल्दून में, इब्ने अबशास नहवी रहमहुल्लाह ताला, जरा आप सुनिए। कहते हैं मिस्र की मस्जिद की छत पे बैठे वो खाना खा रहे, एक बिल्ला आया, बिल्ला जैसे हमारे यहां बिल्लियां होती हैं, वो खाने का एक लुकमा तोड़ते हैं इस तरह, उसके सामने फेंक देते, वो बिल्ला उठा के भाग जाता है। दोबारा फिर वो बिल्ला आता है। इमाम साहब कहते हैं फिर वो लुकमा जो है, हमने साथी बैठे खाना खा रहे, फिर एक लुकमा उसके आगे फेंक दिया, उसने उठाया, फिर वो चला गया। अच्छा, इस तरह वो बिल्ला आता है, बार बार जा रहा है। हमने कहा इतना खाना ये बिल्ला अकेला नहीं खा रहा, चलो इसका पीछा करते हैं। इमाम साहब कहते हैं हमने उसका पीछा किया, मस्जिद के साथ एक घर खाली था, हमने देखा, गए, वहां एक बिल्ला और बैठा है। जो और बिल्ला बैठा वो आंखों से नबीना है, ये बिल्ला उसको खाना खिला रहा है। जानवर जानवर से हमदर्दी करता है। हमारे मुसलमानों की कफियत लड़ाई झगड़ा फसाद कत्ल गारत दंका, बंदा मुसलमान मर रहा है, तड़प रहा है, कोई उसके मुंह में पानी डालने के लिए तैयार है। और यारों इस अंदाज में जिंदगी बसर कर, जो रब्बे काबा की कसम है, तुम्हें मौत आए, मलकुल मौत आए, फरिश्ते जान लेने के लिए आए, तो फिर तुम्हारा कलमा पढ़ते दुनिया से जाओ, ऐसा अंदाज इख्तियार करो। मुआशरे में रहो, लोग तुम्हारी मिसालें दें कि फलां शख्स मेरी गली में रहता फक्र के साथ,
आजकल क्या है, हम साहदा जो दफा होया जान छूट गई, तो दुनिया से मर गया जान छूट गई, इससे तो मेरी बेटी महफूज नहीं है, हमसाए महफूज नहीं है, गांव की औरतें महफूज नहीं है। इतना बदबख्त ये शख्स है। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमहुल्लाह ताला मुहद्दिस वक्त, उठाओ तारीख की किताबें, एक गैर मुस्लिम ईसाई हमसाया था अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह। इतनी खिदमत करते गैर मुस्लिम ईसाई, जब घर में कोई चीज लेके आते पहले उसके बच्चों को देते, फिर अपने बच्चों को खिलाते। एक दिन वो शख्स, उसने कहा जी मैंने अपना मकान फरोख्त करना है। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह का वो हमसाया जिसके साथ अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह मोहब्बत करते हो, कहने लगा मैंने मकान फरोख्त करना है। अब मकान फरोख्त हो रहा है, मुसलमानों तवज्जो कीजिए, 60 चक्के वासियों, तुम भी गांव में रहते हो, तुम भी एक मुस्लिम मुआशरे में रहते हो, तुम भी एक मस्जिद में नमाज के लिए आते हो। अपना किरदार देखिए, अपने आप को दुरुस्त कीजिए। छोड़िए मौलवी अब्दुल शकूर क्या करते हैं, छोड़िए इमाम क्या करते हैं, किसी ने किसी की कब्र में नहीं जाना, अपनी कब्र अच्छी कीजिए, अंदाज अच्छा कीजिए। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे ये मकान फरोख्त हो रहा है, ये हो रहा है, पैसे लग रहे हैं। वो मांग रहा है, कितने जी? वो कहने लगा 2000 दिनार का मैंने मकान बेचना है, 2000 दिनार का। वो लोग कहने लगे तवज्जो के साथ मुखातिब रहे मेरी तरफ, बातें में अपने इल्म के मुताबिक बड़ी कीमती करना है 2000 दिनार। तवज्जो के साथ बात सुनिए, इस आखिरी रिवायत के जुमले देखिए, ईमान ताजा कीजिए। वो कहने लगे खरीदार मकान तो 1000 दिनार का है, कीमत इस गली में मोहल्ले में 1000 दिनार है, आपका मकान 2000 दिनार किसके मांग रहे हो? वो कहने लगा 1000 दिनार मेरे मकान का है, 1000 दिनार अब्दुल्लाह इब्न मुबारक के पड़ोस का है। ऐसा हमसाया लाओ तो सही ना, 1000 दिनार का मकान है, 1000 दिनार में इसलिए ले रहा हूं कि इस मकान का गवांडी अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह। तेरे भी गवांडी है ना, भुखे मर जाए सारी रात तो पूछना ही नहीं। हाय हाय, इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह, मुझे याद आ गए, इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का एक हमसाया था गैर मुस्लिम ईसाई, उसने छत के ऊपर बाथरूम बनाया था। वो छत के ऊपर उसने दीवार से सुराख किया, जब वो पेशाब करता तो थोड़ा थोड़ा पेशाब अब्दुल्लाह इब्न मुबारक के घर में कमरे में आता। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने बर्तन वहां रख दिया। जब वो गैर मुस्लिम पेशाब करता तो इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के घर में आता, उन्होंने बर्तन रख दिया। जब सुबह होती वो बर्तन उठा के वो पेशाब बाहर फेंक देते, तो फिर वहीं लाके बर्तन रख देते। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने वो गैर मुस्लिम ईसाई, उसे नहीं कुछ कहा, लड़ाई झगड़ा दंगा नहीं उसके साथ किया, फसाद नहीं किया। एक दिन ऐसा हुआ कि इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह बीमार हो गए। वो गैर मुस्लिम बीमार कुर्सी करने के लिए इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के घर में आया। जब आया उसने देखा होए दीवार के साथ इमाम साहब ने बर्तन रखा है, ये मैं पेशाब करता हूं वो गिरता है, इमाम साहब ने बर्तन रखा। पूछा इमाम साहब से ये कितनी देर से तकलीफ उठा रहे हो? इमाम साहब ने फरमाया 20 साल से। कितने से? 20 साल से। नौजवानों मेरे भाइयों, 20 साल से, बुजुर्गों 20 साल से। वो कहने लगा इमाम साहब 20 साल से? जी। कहने लगा पर ठीक, आप ही कलमा पढ़ा दीजिए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। कलमा पढ़ा मुसलमान हो गया। आज तुम्हारी वजह से गैर मुस्लिम काफिर मर रहे हैं, सिर्फ मुसलमानों की वजह से। ना तुम्हारा ईमान ठीक है, ना तुम्हारा किबला ठीक है, ना तुम्हारी नमाज दुरुस्त है, ना तुम्हारा हज, सिर्फ बस ये तगमा सजाए बैठे मुसलमान है, नहीं मुसलमान है, मुसलमान है। तकेगा मुसलमान है तो बेईमान सबसे ज्यादा तू, शराबी तू, जानी तू, कोई मुसलमान तुझे महफूज नहीं। मस्जिद में आता लड़ाई झगड़ा फसाद तू करता है, वैसे मुसलमान है।
जितने गैर मुस्लिम मर रहे हैं, याद रखो मुसलमानों तुम्हारे किरदार की वजह से वो गैर मुस्लिम है। मौलाना हनीफ रबानी मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह देवबंद के बहुत बड़े आलिम थे। वो अपनी एक तकरीर की बात कहा करते थे, मैं तो कभी कभी सुनाता हूं, मुझे बड़ा सुकून आता है, वो दिल को ठंड पड़ जाती है। वो कहते हैं कि मेरा शागिर्द, मैं गया सिंध में तकरीर करने के लिए, एक राम हिंदुओं से मुसलमान हो, एक राम, उसने अपना नाम उसका राम था ना, हिंदुओं से मुसलमान हो गया। फिर मैं एक मरतबा तकरीर के लिए वहां गया, पता चला कि वो दोबारा फिर मुसलमान हिंदू हो गया, मुसलमानों से दोबारा फिर हिंदू हो गया। कहते मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा राम तू मुसलमान हुआ, मुसलमान से फिर दोबारा तू हिंदू काफिर हो गया। वो कहने लगा उस्ताद जी क्या करूं, मुसलमान हुआ था, मैंने मुसलमानों को देखा, नमाज का वक्त होता ये नमाज नहीं पढ़ते, शराब ये पीते, जना ये करते, सूद ये खाते, बेईमान ये करते, झूठ ये बोलते, हाँ जी गीबते ये, सब जो बकवासात हम करते ये करते हैं, मुसलमानों को क्या लेना। फिर मैं दोबारा हिंदू हो गया। आज जरा गौर कीजिए, अजान होती है, मौज़िन अजान कहता अल्लाह अकबर, ईसाई की दुकान भी खुली है, मुसलमान की भी खुली है। गैर मुस्लिम की दाढ़ी मुंडा हुआ है, मुसलमान ने भी दाढ़ी मुड़वाई हुई है। यह इस्लाम है। खुदा की कसम, मस्जिद नबी से जब अजान की आवाज मीनारों से गूंजती अल्लाह अकबर, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम सब कुछ छोड़कर मस्जिद में आ जाते। इमाम अबू अय्यूब सख्तियानी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता, ये सुनहरे थे, जेवर बनाया करते थे, अजान की आवाज कानों में पड़ी तो वो छोटी छोटी वो सट्टे जो सुनहरा मारता है, एक सट भी नहीं मारी, फौरन मस्जिद में आ गए। तुम भी कभी मस्जिद में आते हो? नहीं, काम कर रहे हैं जी, गप्पे लग रही हैं, सब कुछ हो रहा है, बात दूर चली गई। कुल्लुल मुस्लिम अलल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई है। ऐसा अंदाज इख्तियार कर जो अल्लाह के बंदो, ऐसी जिंदगी गुजार जो जब जाओ दुनिया से तुम्हारे पीछे अपने भी दुआएं करें, गैर भी दुआएं करें, अजीज और अकारब बेटे बेटियां भी दुआएं करें, महल्लेदार भी करें, गांव वाले भी करें, इलाके वाले भी करें। ऐसी जिंदगी ना गुजारो मरने के बाद बेटे अजीज और अकारब रिश्तेदार भी कहें दबा होया मर गया, पिछो ले गया। बेईमाना, अल्लाह के बंदो, दुनिया कोई चीज नहीं है, कोई चीज नहीं है, आने जाने वाली है। फरमाया यहां तकब्बुर ना करो, फख्र ना करो, एक को हकीर न समझो, ऐसी जिंदगी बसर करो, ऐसी जिंदगी अल्लाह वाले हो जो तकवा इख्तियार कर जाओ। मलकुल मौत है, जान देने के लिए, उसको लेने का मजा हो, आपको जान देने का मजा हो। मजा तो तब है ना। हाय हाय, हजूर की हदीस का इसका एक और हिस्सा सुनाओ, कुल्लुल मुस्लिम अलल मुस्लिम, अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई है। फिर फरमाया वला यखूनु, मुसलमान अपने भाई से खयानत नहीं करता, बददयानती नहीं करता। वला यक्ज़िबुहु, मुसलमान अपने भाई से झूठ नहीं बोलता। वला यख्ज़ुलु, उसको भी यारों मददगार नहीं छोड़ता। फिर आगे फरमाया कुल्लुल मुस्लिम अलल मुस्लिम, एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर हराम, उस पर क्या क्या हराम है, दामुहु व मालुहु व इज्जु, उसका माल, उसकी इज्जत, उसका खून दूसरे मुसलमान पे हराम है। हम कत्ल करते फिर रहे हैं, माल लूट रहे हैं, हक मार रहे हैं। एक सगा चचा भतीजों का हक मार के बैठा, सगा भाई भाई का हक मार के बैठा, रिश्ते, क्या ये दुनिया आने जाने वाली, माल जमा कर लो, माल जमा कर लो, बेशक वो माल तुम्हारी गर्दन में सांप बन के पड़ जाए, लेकिन माल जमा कर लो। हाँ, ये सुनिए, ईमान को ताज़ा कीजिए। मुझे बात याद आ गई सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की, तवज्जो के साथ सुनिए, अपने ईमान को बढ़ाइए। सुल्तान अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह अपना लश्कर लेके जा रहे हैं और एक जंगल से गुजरना था, जंगल में पड़ाव किया, ठहर गए। क्या देखते हैं, सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह वो तो अपने लश्कर में जहां हरावल दस्ता रहा वहां बैठे, खेमे में बैठे हैं।
मुजाहिदीन ने देखा एक गाय चरती चरती वो मुजाहिदीन के करीब आ गई, उन्होंने पकड़ी, जिबा करके खा ली उसको। वो गाय किसकी है? एक बेवा औरत की थी, खामद उसका फौत हुआ था। वो औरत, वो अम्मा, वो मां उस गाय का दूध धोती, यानी जिन्हें पर पंजाबी कहते चौंदी चो के बेच के अपने बच्चे जो थे ना उनकी परवरिश करती। उस मां को खबर हो गई कि तेरी गाय सलाहुद्दीन अय्यूबी जो है ना उसके मुजाहिद खा गए। उसने भी अपने मकान को ताला लगाया, अपने बच्चे साथ लिए, वो भी चल पड़ी, चलो अय्यूबी के पास जाती है। उधर से सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपने लश्कर को कहा चलो अभी तैयारी करो, कूच करो। लश्कर रवाना हो गया। वो जंगल में वहां एक नहर थी, बहुत रखी लगते हैं। वो अम्मा ने देखा यहां पुल बना है, लश्कर यहीं से गुजरेगा। वो अम्मा भी उस पुल पे जाके खड़ी हो गई। जब पुल पे जाके खड़ी होगी ना, लश्कर गुजरता गया। जब हलावल दस्ता है ना, सिक्योरिटी वाले भी इसमें अय्यूबी है, अम्मा ने आगे बढ़ के ऐसे उसकी सवारी की बुहार को पकड़ लिया। क्या अल्फाज कहे, सुनो, ईमान ताजा करो, जो जंग लगा उतारो। अम्मा ने अल्फाज कहे, अय्यूबी मेरा फैसला इस पुल पे करना है या पुल सिरात पे करना है? फैसले तो होने हैं ना, ये बैठे हैं ना सब, किसी ने हक मारा है, फैसला उसका भी होना है। किसी ने किसी को गालियां बकी है, फैसला उसका भी होना है। किसी ने किसी इज्जत को, किसी के डाका मारा, फैसला उसका भी होना है। किसी ने किसी की इज्जत लूटी, फैसला उसका भी होना है। किसी ने किसी के साथ ज्यादती की, फैसला उसका भी होना है। फरमाया अय्यूबी बतलाओ, फैसला इस पुल पे करना है या पुल सिरात पे करना है? अय्यूबी ने सुना, सवारी से छलांग लगाई, नीचे उतराया, कहने लगा अम्मा मुझे पुल सिरात के डरावे दे रही है, तू मुझे बतला मसला क्या है? पुल सिरात, उसमें फैसला कौन लेके जाए? कहने लगी तेरे मुजाहिद मेरी गाय खा गई। अय्यूबी ने गाय भी दी, अम्मा को पैसे भी दिए, ऐसे हाथ जोड़ के कहा अम्मा अब पुल सिरात पे रोकती तो नहीं? अब पुल सिरात पे रोकती तो नहीं? हाय हाय, अय्यूबी ने जब ये कहा, अम्मा ने कहा अब बेटा मैं तुझे पुल सिरात पे नहीं दूं। यह है मुस्लिम मुआशरा। किसी को फिक्र है कि कभी पुल सिरात पे अगर अल्लाह ने रोक लिया, मेरे रिश्तेदार ने रोक लिया, मेरी बेटी ने रोक लिया, मेरे बेटे ने रोक लिया, मेरे अजीजों अकारिब मोहल्लेदार और गांव वाले किसी ने रोक लिया, किसी मुसलमान ने रोक लिया, कौन है जो पुल सिरात पे क्रॉस करा दे? है फिक्र किसी को? माज खुश ना हो, मैं नमाजी हूं, तहज्जुद गुजार हूं, रोजे रखता हूं, इतने उम्र किए हैं, इतना सदका करता हूं, इतने मस्कीनों को खाना खिलाता हूं, माज इसमें ना खुश होइए। किरदार दुरुस्त कीजिए, अमाल दुरुस्त कीजिए, हकूकुल्लाह पूरे कीजिए, हकूकुल इबाद अदा कीजिए और ऐसा अंदाज अपनाइए मुस्लिम मुआशरे में रहते हुए कि तू एक बेहतरीन मिसाली मुसलमान बन जाए, लोग तेरी मिसालें। ये कब होगा? आखिरी बातें, ये कब होगा? जब आपका अंदर वाला ठीक होगा, अंदर वाला दिल ठीक होगा। मस्जिद में आए तो रोता हो गया, आंखों बसाता हो गया कि या अल्लाह तेरे सामने खड़ा होने वाला हूं, नमाज पढ़े तो पता चले कि तू नमाज पढ़ रहा है। तहज्जुद का वक्त हो, तहज्जुद वाले उठ के मस्जिद जा जा। किसी के साथ बात करे, लुत्फ आ जाए, लुत्फ उसको बात करने का, ऐसा अखलाक हो, ऐसा अंदाज हो, तेरे मुंह से शक्कर गिरे, खंड गिरे, तेरे मुंह से, तेरी जबान से शहद गिरे, ऐसी तेरी गुफ्तगू। हमारे यहां तो ऐसे है कड़वी गुफ्तगू, ऐसे जे जबान के साथ पता नहीं क्या बांधा है, इतना गलत अंदाज, इतनी गलत जबान, इतना गलत रवैया, किस बात का तो मुसलमान है? मुसलमान वो थे मोहम्मद रसूलुल्लाह के सहाबा। तरीक उठाओ, रब्बे काबा की कसम, सहाबा को देकर गैर मुस्लिम मुसलमान हो जाए। ऐसा मुसलमान हो कि तुझे देखकर गैर मुस्लिम भी मुसलमान हो जाए। अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई है। और अल्लाह अहकमुल हाकिमीन से दुआ है, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता, उसकी वजह यह है कि मेरी जमात के
जो नामवर आलिम है शेर पंजाब जो आपके सामने बैठे हैं, वो माशाल्लाह बड़ी देर से अपने वादे के मुताबिक तशरीफ़ लेके आए हैं, सफ़र पे जाना है। अल्लाह ताला से दुआ है जो कुछ मैंने कहा है अल्लाह ताला कबूल व मंजूर फरमाए, आपका आना कबूल व मंजूर फरमाए। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलाम अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।